हेलो सर। शायद सर रोजा खोल रहे हैं। Okay, no. हेलो एवरीवन। Okay. So now अभी मैं 626 पे, ठीक, 627 के लिए. So and then मैं फिर यहाँ पे क्या करता हूँ कि and then write according to it. देखो यहाँ पे मैंने एक इंस्ट्रक्शन दिया आपको. मैंने क्या इंस्ट्रक्शन दिया? फर्स्ट ब्रिंग अ बुक, पहले क्या लाओ? एक बुक लाओ. देन रीड इट, फिर उसको पढ़ो. आफ्टर देन या उसके बाद, ठीक है, राइट अकॉर्डिंग. एक मिनट, इसका थोड़ा सा मैं अभी एक करेक्शन करता हूं. गिव मी सम टाइम. सबसे पहले क्या लिखा? फर्स्ट ब्रिंग, ठीक है, देन रीड इट. आफ्टर दैट write it, write according. According to it. So यहाँ पर हमारा एक इंस्ट्रक्शन रेडी हो गया. मतलब इंस्ट्रक्शन हमने क्या दिया कि फर्स्ट ब्रिंग ए बुक, पहले एक बुक लाओ, देन रीड इट, आफ्टर दैट राइट अकॉर्डिंग टू इट. मतलब ये इंस्ट्रक्शन हो गया. सो इंस्ट्रक्शन क्या हो गया ना कि इंस्ट्रक्शन आप जब किसी को कहते हो ऐसा करो, फिर वैसा करो, फिर उसके बाद ये करो, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, विनीता पारिक. अब विनीता पारिक को एक डिश बनानी है, ठीक है. सो उसकी मम्मी उसको क्या देंगी ना, इंस्ट्रक्शन देंगी. वो मम्मी से पूछ रहे कि मम्मी किसे कैसे पकाऊं, तो मम्मी उसको इंस्ट्रक्शन देंगी. अब इंस्ट्रक्शन हम एक पूरे पूरे सेंटेंस में भी दे सकते हैं, बट वो टफ लगे तो आप इसको यहाँ पे ऐसे भी यूज कर सकते हो डायरेक्ट, जैसे मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बताया. सीधे सीधे आप बोलो. सबसे पहले मम्मी आपसे कहेगी कि मान लो आपको पोटैटो की सब्जी बनानी है, तो सबसे पहले मम्मी बोलेंगी पील ऑफ दी पोटैटो, है ना. वॉश इट, ठीक है. आफ्टर दैट ओके, बॉयल इट. मतलब इस तरह से हम इसको एक और आगे आप जोड़ते सकते हैं. आफ्टर दैट बॉयल इट, और इसके बाद जैसे कि इसमें आप इसको और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि पुट सम सॉल्ट इन इट, ठीक है. तो ऐसे करके हम इसमें इंस्ट्रक्शन को ऐड करते चले जाते हैं. यहाँ पर क्या फोकस कर रहा हूं कि यहाँ पे डायरेक्टली जो ना वो वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना. क्या स्टार्ट हो रहा है? वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है. तो ये हमारे क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शंस होते हैं. और मैंने आपको ऑर्डर वाले में बताया था कि आपको इनको बनाने के लिए पूरे पूरे सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं है. आप चाहें तो इनको बस सिंपली इस तरह से बना सकते हैं. सो अभी मैं आप लोगों से कुछ इंस्ट्रक्शंस पूछूंगा और आपको अपने आप से कुछ इंस्ट्रक्शन बताने हैं. टॉपिक मैं आपको दूंगा, ठीक है, और आपको वो इंस्ट्रक्शंस यूज करना है. सो नाउ जैसे कि सपोज दैट आपको स्टार्टिंग में खुशी चौहान से करूंगा. खुशी चौहान, जैसे आपको एक रेसिपी बतानी है, आप कौन सी डिश बना लेते हो? खुशी चौहान, यस सर. आप कौन सी डिश बना लेते हो?
सर मैगी। मैगी बना रहे थे। सो अभी आपको जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको इंस्ट्रक्शंस देने हैं कि उन्हें मैगी कैसे बनानी है, ठीक है? सो खुशी चौहान, यस सर। स्टार्ट। सर उसको फर्स्ट ऐसे करके यूज कर सकते हो या अपने ही अकॉर्डिंग बता सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। यस You have to tell the instruction how to cook Maggie. सर मैं हम्म। अपनी कॉपी में लिख के तैयार करती हूँ जब तक आप दूसरे Okay. Now Aruna Dubey. Yes, sir. So what dish? आप कौन सी डिश बना लेते हो? सर कोई भी नहीं। अच्छा आप ऐसा करो, आप चाय बना लेते हो? You can make tea. ओके विनीता पारिक, यस सर। आप क्या कर लेते हो? सर कुछ भी बना लेते। जैसे आप चाय बना लेते हो? यस सर। You have to tell the instruction how to make tea. Fill of the 2 cup water And and boil it in pan, huh? 2 cup of Put, water हाँ, in the हाँ. pan. Put in the water into या pour माने था डालना, pour भी you can use pour also. Pour 2 cup water into the pan and into pan and one carry on Nida Parik, and 1 cup of milk. 1 cup of milk. 1 cup of milk and 1 spoon. Put the tea. 1 spoon and put 1 spoon tea. And 2 spoon sugar And two spoon sugar put into the. You can also use pour. Pour माने होता है डालना, put माने होता है रखना. So pour is a correct word. So you can use pour 2 cup water to pour 1 cup of milk into it, है ना? And then how much time you have to boil? And we have to boil and ready tea. Okay. Now Zoha. Yes, sir. Yes. What happened? Boil the pasta. Okay. Wash the pasta, then boil the pasta, and cut some vegetables, and strain the. Okay. And then strain the pasta After that, put the oil on the strain. Very good. And Put the onion and then some vegetables. उसको सॉटे करना होता है, उसको बना देना, उसको बोलते हैं भूनना होता है, उसको सॉटे बोलते हैं. Okay. Saute the vegetables and add some spices. Very good, Zoha, very good. And put the pasta. In the vegetables. Vegetables. And pasta is ready. Okay. Aruna Dubey. Okay.
Now Deepak, you want to say anything about it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So what do you want to what instruction you want to give this? So I think you have to tell the right way of I think how can they perform in examination. अब क्या आप कोई रेसिपी बताना चाहोगे या कोई वैसे इंस्ट्रक्शन देना चाहोगे? And recipe, sir. ओके ओके ओके. I cook make two Maggie. My first onion cut and chili. I will cut onion first. Oh, okay, sir. I will cut the onion first and chili. Thereafter 1 glass water, pan boil. और after that water boil and give. After boiling the water. That's all, sir. After boiling the water, put Maggi into the water, and then we will wait for 2 minutes. And after 2 minutes, our Maggi will be. Our Maggi will be ready, sir. Be ready. Okay, very good. Now you come to 5 p.m. class, Deepak. Try to 5 p.m. class because क्योंकि 5 p.m. की क्लास में क्या है ना न्यू के लिए है और यहाँ पर तो अभी बहुत हम लोग आगे आ गए हैं 50s में. So now खुशी चौहान, yes. यस सर. Yes. सर मसाले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? Spices. Seasons या spices. Spices you can use. Yes sir. First boil the water. And then 2 minutes the boil water. After that put the Maggi in the water and then put the spices in Maggi and the ready for Maggi. Okay, now come to the orders. अभी हम orders पे आते हैं. तो orders हम लोग कैसे बनाते हैं? तो we use always order first. जैसे suppose that हमने यहाँ पे लिखा है now just like you will open the door. मतलब तुम दरवाजा खोलोगे. अभी इसमें ये मेरा पूरा एक सेंटेंस है बिकॉज यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है. ठीक है ना. अभी मैं क्या करता हूँ इसमें से इस सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को रिमूव कर देता हूँ और तो सेंटेंस हमारा यहाँ से हो गया ओपन द डोर. सो ओपन द डोर मतलब दरवाजा खोलो. अगर हम किसी को कोई कमांड दे रहे हैं मतलब किसी को कुछ करने को कह रहे हैं तो वो हमारे ऑर्डर्स होते हैं. हमारे ऑर्डर्स हमेशा वर्ब से स्टार्ट होते हैं लाइक दिस ओपन द डोर. यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस स्टार्ट हुआ है वो डायरेक्टली ओपन से स्टार्ट हुआ है. ठीक है. इसके अंदर हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो अंडरस्टैंडिंग वाला सेकंड पर्सन होता है. सो आपको इसमें यू यूज करो ना करो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. डायरेक्टली आप ऐसे बोल सकते हो ओपन द डोर. और अगर इसका नेगेटिव लेना तो आपको डोंट लगाना होगा. Don't open the door. मतलब दरवाजा ना खोलो, दरवाजा नहीं खोलो, दरवाजा मत खोलो. तो ये हमारे क्या होते हैं इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे जो होते हैं वो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं और ऑर्डर वाले होते हैं. जैसे किसी को अगर हम कहीं जाने को कहते हैं गो देयर मतलब वहां जाओ. कम हियर मतलब यहां आओ. ठीक है. आपको अगर किसी से पानी मंगाना है तो आप कह सकते हो ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर. ओके. मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ. सिट हियर. यहां बैठ जाओ. अच्छा इनमें कॉमन आपको क्या लग रहा है? क्या चीज कॉमन लग रही है? नहीं. कॉमन ये है कि ये सारे सेंटेंस यहाँ पर वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं. मतलब इनमें कोई सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब नहीं है.
ओके देखिए यहाँ पर ओपन से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर भी ओपन से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे गो, यहाँ पे कम, यहाँ पे ब्रिंग, यहाँ पर सिट, मतलब ऑल द जितने भी ऑर्डर वाले सेंटेंस हैं वो सभी हमारे किससे स्टार्ट हो रहे हैं, वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं। वर्ब से। अरे इसमें कोई सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और इसमें अगर आप कहेंगे सब्जेक्ट कौन है, तो इसमें सब्जेक्ट वो है जो कह रहा है, वो अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, क्योंकि इसमें एक फर्स्ट पर्सन होता है जो ऑर्डर दे रहा होता है, और एक सेकेंड पर्सन होता है जिसको वो ऑर्डर दे रहा है। तो ये जो चीज होती है अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करती है कि जो लिसनर है या जो हम सब है वो ऑटोमेटिक समझते हैं, है ना। जैसे अगर मैं आपको एक ऑर्डर दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं सिट हियर, तो मैं ऑर्डर दे रहा हूं और जो मेरे सामने वाला है मैं उसको ऑर्डर यानी यू को ऑर्डर दे रहा हूं, तो इसलिए केवल सिट हियर बोला जाता है। बाकी की चीजें जो रीडर होते हैं, जो लिसनर होते हैं, वो समझ जाते हैं कि कौन किसको कह रहा है। ठीक है। सो इस टाइप के हमारे सेंटेंस ऑर्डर वाले होते हैं। सो अभी आप करोगे क्या कि अभी आप मुझे क्विकली, क्योंकि अभी मैं 1 मिनट का या 2 मिनट का ब्रेक लूंगा, अगर मैं अभी क्लास में थोड़ा सा कैमरा या वो ऑफ करता हूं, सो आप अभी बने रहना क्लास में, ठीक है, सिर्फ ओनली जस्ट 1 or 2 minutes, देन आफ्टर वी विल कम। सो अभी आप लोग मीनवाइल आप लोग क्या करो ना, एक चीज से रेडी कर लो कि जितने भी ऑर्डर हैं और इंस्ट्रक्शन है उनको रेडी कर लो। तो अभी आप क्या करो कि ऑर्डर रेडी कर लो, जल्दी से मुझे ऑर्डर चाहिए है, कम से कम 3 to 5 ऑर्डर। इस बीच आप सभी लोग लिख लो, और एक काम और आप सभी लोग कर लो, चाहे पेन कॉपी पे कर लो, आप सभी लोग इंस्ट्रक्शन एक नोट कर लो कि मतलब एक रेसिपी है कि हाउ टू मेक मैगी या हाउ टू कुक पास्ता, कैसे बनाते हैं, इसकी एक रेसिपी आप नोट कर लो और ये बना लो अभी। सो इसके बाद मैं यही सुनूंगा, और ये यहाँ पे जो ऑर्डर है वो ऑर्डर में सुनता हूँ, ओपन द डोर, जैसे इस टाइप के कम से कम एटलीस्ट 5 ऑर्डर यू हैव टू गिव मी, आपको 5 ऑर्डर मुझे देना है। यस सर अपने मन से भी देख कर सकते हैं बिल्कुल इंस्ट्रक्शन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने मन से ही अभी कर सकते हैं। तो आपके पास 2 मिनट्स का टाइम है, और इस 2 मिनट्स के अंदर आप ये दोनों चीजें रेडी कर लीजिए, क्योंकि मैं 2 मिनट्स बाद वापस आऊंगा और आपसे ये दोनों चीजें सुनूंगा। ओके ओके सर। ओके।
Okay. So sorry for waiting. Okay. So now, so have you written and have you prepared your topic? All the student? Okay, Vinita Parikh. Get ready. Sir, 2 minutes. Vinita Parikh? Sir, 2 minutes. Okay. Now, so start. Vinita Parikh? Okay, Suha? Yes, sir. Yeah, start. At least give 5 orders. Okay, sir. Go away. Hmm. Come fast. Hmm. Make the tea. Hmm. Complete your homework. Okay. Wash your clothes. Okay. Clean the room. Very good, very good. And so also, I have told you that you have to prepare one instruction part. Yes, sir. Okay. Have you prepared? No, sir. Okay. Okay. Now, okay. Vinita Parikh. Yes, sir. Yes. Instruction: cook for idli sambar. Quick, 3/4 cup suji. And 3/4 cup suji and 1 cup dahi and 1 spoon salt yes. and mix well Yes. and some veggies, carrot, tomato, onion and beans. It's somewhere. Give us. Yes. And prepare idli same time and add eno 1 pouch. Okay. Okay. Now, Sunita, give us at least 3 or 4 sentences as order. Okay. Go there, play inside Hmm. and Go there. go there, do Hmm. Okay. Please come here. Order. You have to give only order, not request. Okay, sir. रियल लाइफ एग्जांपल ले लो, जैसे सपोज दैट आपको कोई भाई है, आप उसको ऑर्डर दे सकते हो. यू कैन. ओके नाउ. ओके खुशी चौहान. Yes, sir. Go to the market, यस. read the book, eat Yes. the healthy food, Hmm. finish the homework, don't watch the TV. Okay. And instruction parts. First, cut the vegetable and boil the pasta, and then fry the vegetable and put the spices in vegetable. Very good. and Very then good. put the pasta in vegetable. Very good. सर इसके आगे नहीं तैयार किया. Okay now Aruna Dubey. Aruna Dubey. Okay now Deepak. Yes, sir. Yes. Go to school. Yes. Get up. Yes.
Speak loudly. Sit straight. Okay, sir. Okay. So now I'm going to tell you some uses. तो अभी ये हमारा पार्ट हो गया ऑर्डर का. आई होप आप समझ गए होंगे. So now today I will tell you the use of एक यूज है जो हम अक्सर इंस्ट्रक्शन में या एडवाइस में या सजेशन में यूज करते हैं, और वो यूज है, आई होप शायद मैं आपको बता चुका हूं, यूज ऑफ शुड. शुड का यूज हम लोग किसी को एडवाइस सजेशन देने के लिए करते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल चाहिए, जैसे तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें खाना चाहिए, है ना, तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए. जब आप किसी को कोई एडवाइस दोगे, किसी को कोई सजेशन दोगे, तो शुड लगा के दोगे. इसको बनाने का मेथड है, आप इसको सबसे पहले क्या यूज करते हो, सब्जेक्ट. देन उसके बाद आप क्या यूज करते हो, शुड, और फिर आपको इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करना होता है. जैसे आप किसी को आप सजेशन एडवाइस दे रहे हो कि उसे जल्दी आना चाहिए, तो तुम उसको ऐसे बोलोगे, you should come early. तुम्हें जल्दी आना चाहिए. ठीक है. मान लो आप किसी को ऑर्डर एडवाइस दे रहे हो, you should speak the truth. मतलब आपको सच बोलना चाहिए. ओके, यू शुड कम अर्ली मीन्स आपको जल्दी आना चाहिए. यू शुड स्पीक द ट्रूथ, तुम्हें सच बोलना चाहिए. यू शुड स्टडी हार्ड, आपको अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए. ओके. यू शुड नॉट टेल अ लाई, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए. यू शुड नॉट गो देयर, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए. जब आप किसी को कोई एडवाइस देंगे तो वहां पर हम लोग इसको क्या लगाएंगे, शुड का यूज बताएंगे. सो अभी मुझे क्विकली एटलीस्ट अभी शुड अगर आपको समझ में आ गया हो कैसे यूज करते हैं, तो मुझे क्विकली 1 or 2 एग्जाम्पल शुड के दीजिए. आपको कहां पर यूज करना है, जहां पे आप किसी को एडवाइस दोगे. ठीक है, चाहिए के लिए. तो गिव मी 1 or 2 एग्जाम्पल ऑफ शुड. बट रिमेंबर, वो यहाँ पे जो है वो एग्जाम्पल आपको यूज नहीं करना है, आपके खुद अपने देना है. विनीता. Yes, sir. You should wake up early in the morning. यस. You should not pass the train. You should study in exam time. You sir. ओके. दीपक जी, आपको अगर किसी को एडवाइस देना है तो वहां पे आप शुड लगा के करोगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी को एडवाइस देना है कि उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो आप उसको ऐसे बोलोगे, यू शुड नॉट टेल अ लाई. यू शुड कम अर्ली. ओके. यू शुड नॉट कम लेट, आपको देर से नहीं आना चाहिए. तो ऐसे इस तरह की एडवाइस जब आप देंगे तो शुड का यूज करेंगे. तो आप